हाय दोस्तों, मैं हूं अंकित और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां हम बात करते हैं फायर और सेफ्टी के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी चीज जो हर घर, ऑफिस और पब्लिक प्लेस के लिए जरूरी है, फायर सेफ्टी और फायर एक्सटिंग्विशर्स। इमेजिन करिए, एक छोटी सी स्पार्क कैसे एक बड़ी आग में बदल सकती है। इसलिए आज हम फायर के हर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फायर होती कैसे है। फायर के लिए 3 चीज जरूरी होती है: हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। इसको हम फायर ट्रायंगल कहते हैं। अगर इनमें से एक फैक्टर्स भी हटा दिया जाए तो आग बुझा दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हीट कम कर दें तो फायर ठंडी हो जाएगी। देखा, फायर बुझाने का पहला फॉर्मूला यही है, इन 3 फैक्टर्स को समझना। अब बात करते हैं फायर के टाइप्स की। हर फायर अलग होती है और इसलिए वो बुझाने का तरीका भी अलग होता है। फायर को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: क्लास ए, क्लास बी, सी, डी और के। क्लास ए यह फायर सॉलिड मटेरियल जैसे वुड, पेपर, कपड़े की वजह से होती है। क्लास बी ये फायर फ्लेमेबल लिक्विड जैसे पेट्रोल, ऑयल और पेंट की वजह से होती है। क्लास सी ये फायर गैसेस जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन की वजह से होती है। और क्लास डी मटेरियल जैसे मैग्नीशियम और सोडियम के जलने से फायर होती है। क्लास के ये किचन फायर होती है जो कुकिंग ऑयल और फैट्स की वजह से होती है। ये क्लासिफिकेशन समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सके कि कौन सा एक्सटिंग्विशर कब काम आएगा। अब बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स की। हर फायर के लिए एक स्पेसिफिक एक्सटिंग्विशर्स होता है। चलिए उन्हें डिटेल्स में समझते हैं। पहला, वाटर एक्सटिंग्विशर सिर्फ क्लास ए फायर के लिए काम आता है। दूसरा है फोम एक्सटिंग्विशर, क्लास ए और क्लास बी फायर्स के लिए इफेक्टिव होता है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, जिसे हम CO2 भी कहते हैं। ये एक्सटिंग्विशर क्लास बी और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए कामगार है। ड्राई केमिकल पाउडर यानी DCP एक्सटिंग्विशर, ये मल्टीपर्पस के लिए है, यानी क्लास A, B, C और कुछ केसेस में मेटल फायर्स को भी ये एक्सटिंग्विश कर सकता है। वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, ये स्पेसिफिकली किचन फायर के लिए यूज होता है। अब एक टिप, फायर एक्सटिंग्विशर के कलर कोड या लेबल को जरूर चेक करें, ये आपको सही एक्सटिंग्विशर चूज करने में मदद करेगा। फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक सिंपल मेथड फॉलो करना होता है। वो मेथड है पास। ये कैसे काम करता है, सुनो। P यानी पुल द पिन, A यानी एम एट द बेस ऑफ द फायर, S यानी स्क्वीज द हैंडल और S यानी स्वीप साइड टू साइड। अगर आप ये स्टेप ध्यान से फॉलो करेंगे तो फायर को जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग फायर हैंडल करते वक्त करते हैं। गलत एक्सटिंग्विशर्स का यूज करना, पैनिक करना और पास मेथड्स का यूज ना करना, फायर एक्सटिंग्विशर की कैपेसिटी को ओवर एस्टिमेट करना। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो फायर क्लासिफिकेशन और फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको कौन सा पॉइंट सबसे इंफॉर्मेटिव लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे और भी यूजफुल फायर सेफ्टी टिप्स। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे प्रिपेयर्ड, बाय।